तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? तो उम्मीद कर रहे होंगे आप लोगों को इंटीग्रेशन का ये सीरीज़ अच्छा चल रहा होगा और आप लोग सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हमारा इंटीग्रेशन का ट्विन फंक्शन का सेकेंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली इंटीग्रेशन मतलब ट्विन फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को देखेंगे, कुछ ऐसे प्रॉब्लम जो टफ है और इंटीग्रेशन ऑफ ट्विन फंक्शन के थोड़ा डेप्थ में चलेंगे कि उसके अंदर में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ओके तो ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। किसके ऊपर? इंटीग्रेशन ऑफ ट्विन फंक्शन के ऊपर। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज जब इस लेक्चर को आप कंप्लीट करके उठोगे ना, तो ये बात तो 110% आप कंफर्म कर लोगे। अपने आप से आपको कॉन्फिडेंस लगेगा, अंदर से लगेगा कि नहीं, आज तो हम ट्विन फंक्शन के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है, तो आज कुछ अच्छा होने वाला है इस ट्विन फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो हमने तो पहले प्रीवियस वीडियो में आपको ये बात मेंशन कर दिए थे हम लोगों ने कि ट्विन फंक्शन होता क्या होते हैं, इसके बारे में हमने आप लोगों को बता दिया था कि ऐसा फंक्शन जिसके डिनोमिनेटर में x⁴ दिखे, वैसा फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्विन फंक्शन हम लोग बोलते हैं। ऐसा फंक्शन जिसके डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल का पावर कितना हो जाए, x⁴ हो जाए, उसे हम लोगों ने ट्विन फंक्शन बोला था। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्विन फंक्शन से कि टाइप्स ऑफ ट्विन फंक्शन कितना होता है। तो चलिए सभी बच्चे खाता कॉपी निकाल लीजिएगा और मेरे साथ आप लिखते हुए चलिएगा। ऐसा ना हो कि हम लिखते हुए चले जाएं और आप वीडियो देखते हुए चले जाओ, बस ये पढ़ाई लिखाई के बातें। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्विन फंक्शन आज हम देखेंगे कि ट्विन फंक्शन के कितने टाइप होते हैं, ट्विन फंक्शंस के कितने टाइप होते हैं। आज हम इस वीडियोस में इसके बारे में बात करेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो टाइप्स ऑफ ट्विन फंक्शन ही से रिलेटेड है। ओके चलिए, अगर आप बेसिकली देखेंगे तो ट्विन फंक्शन को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ये बातें हमने यहाँ पर कर रहे हैं। अब आप सोचो कि अगर हम फर्स्ट वन लेते हैं तो हम बोलते हैं अलजेब्रिक ट्विन फंक्शन एक बोलते हैं। एक क्या होता है हमारा? अलजेब्रिक ट्विन फंक्शन हो जाते हैं हमारे। अलजेब्रिक ट्विन फंक्शन एक होते हैं। ओके बच्चे लोग, एक हमारा मिलता है देखने को पूरे किताबों में अलजेब्रिक ट्विन फंक्शन 11-12 के सिलेबस के पूरे किताबों में, और दूसरा हमारा देखने को मिलता है ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्विन फंक्शन देखने को मिलता है। कैसा होते हैं ये दिखा देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्विन फंक्शन। ओके चलो, आप लोग भी एकदम खाता कॉपी निकाल के बैठ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्विन फंक्शन ये हमारे होते हैं। ओके, 2 तरह के ट्विन फंक्शन होते हैं। आज हम इसी फंक्शन को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे प्रॉब्लम बनाने। ठीक है, तो अब अलजेब्रिक ट्विन फंक्शन का एग्जांपल लेना चाहो तो ये हमारा एक अलजेब्रिक ट्विन फंक्शन है। कौन हमारा एक अलजेब्रिक ट्विन फंक्शन के कैटेगरीज में अगर गिरेगा, हम अलजेब्रिक ट्विन फंक्शन के कैटेगरीज में लेते हैं तो यहाँ पर लेते हैं। ये बातें हम लोगों ने अगले वीडियोज़ में कर ली थी। ये जो बातें थी ये अगले वीडियोज़ में हमने कर ली थी। x⁴ + 1 ये है अलजेब्रिक ट्विन फंक्शन। नीचे में पावर 4 रहना चाहिए, नीचे में पावर क्या दिखना चाहिए? 4 दिखना चाहिए। सिमिलरली आप इसे भी एग्जांपल्स में ले लो तो आपको ये दिखेंगे, ये भी अलजेब्रिक ट्विन फंक्शंस है। इसे भी आप ले लो तो ये अलजेब्रिक ट्विन फंक्शन के कैटेगरी में हम लोगों के आ जाएंगे। x⁴ x² + 1 ये 2 जो फंक्शन है जहाँ हमें x दिख रहा है, ये अलजेब्रिक ट्विन फंक्शन के कैटेगरी में हमारे आएंगे। ये किस कैटेगरी में आएंगे? अलजेब्रिक ट्विन फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्विन फंक्शन के कैटेगरी में आप देखो तो आज के प्रॉब्लम में हमें देखना पड़ेगा √टाइम्स ऑफ tan x, ये अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्विन फंक्शन है। √टाइम्स ऑफ cot x, ये भी अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्विन फंक्शन है। और इसके बाद अगर हम देखें तो √टाइम्स ऑफ tan x प्लस √टाइम्स ऑफ cot x, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्विन फंक्शंस है। तो हमने एक के बारे में बात किया, एक हमने दूसरे के बारे में बात किया। ये 2 अलजेब्रिक ट्विन फंक्शन, ये 3 a b
और सी, ये तीन कैसा फंक्शन है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्विन फंक्शन है। और आज का जो हमारा क्लासेस है इन्हीं फंक्शनों का इंटीग्रेशन निकालना ही आज का हमारा क्लासेस है, और कुछ नहीं। ये बहुत ही डेप्थ होगा, आप देखोगे इंटीग्रेशन बड़ा बनते हुए चले जाए। ठीक है, तो चलिए अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने बता दिया आपको कि ट्विन फंक्शंस क्या होते हैं, ट्विन फंक्शन के कितने टाइप होते हैं। ट्विन फंक्शन के दो टाइप है, पहले टाइप का नाम है अलजेब्रिक ट्विन फंक्शन, दूसरे टाइप का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्विन फंक्शन। ये अलजेब्रिक ट्विन फंक्शन के कैटेगरी में आता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्विन फंक्शन के कैटेगरीज में आता है। ओके, तो चलिए अलजेब्रिक ट्विन फंक्शंस के पहले हम लोग देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। ओके चलो आ जाओ, अलजेब्रिक ट्विन फंक्शन। तो एग्जाम में आपको क्या दिया जाएगा, अलजेब्रिक ट्विन फंक्शंस में क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, कुछ नहीं, यही तो क्वेश्चन है और क्या। फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन क्या रहेंगे, फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइंड आउट इंटीग्रेशन 1/x⁴ + 1 इंटू dx। देखोगे बच्चे लोग, अगले बार जो हमने वीडियोस में बताए थे, हमने ये बात बताया था कि ऊपर में पावर में, ऊपर का पॉलिनोमियल में पावर 2 था, तो हम लोगों ने काम आराम से कर लिए थे। पर यहाँ पर 2 नहीं है, बी केयरफुल बच्चे, यहाँ पर नहीं है। तब आप क्या करोगे, तब ध्यान लगाना है, यही चीज़, यही बात है कि यहाँ पर ऊपर में फंक्शन में 2 नहीं है, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में x⁴ नहीं है बच्चा लोग। तो आपको दिमाग लगाना अब जरूरी पड़ जाएगा कि आप दिमाग कैसे लगाइएगा। नाउ अगर आप देखें तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं और आपको देखने को देखिएगा आप। ओके, रात का 1 बज रहा है और हम लोगों का वीडियो बन रहा है और आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, चलो देखो, मेहनत करो, सभी इंसान मेहनत करते हैं। जो इंसान मेहनत करते हैं वो इंसान अपना कामयाबी को प्राप्त करते हैं। ओके, तो आप भी मेहनत कीजिए, आपकी भी मेहनत रंग लाएगी एक दिन। जिस दिन आपका मेहनत रंग लाएगा आपको भी अच्छा लगेगा। चलो आ जाओ, कम टू द पॉइंट, हम लोग पढ़ाई में आ जाए। यहाँ पर पावर में तो 2 है नहीं, तो हम 2 का इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, हम 2 को इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिएगा हम 2 को किस तरह इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब x⁴ को इंट्रोड्यूस करना। तो क्या हम इस फंक्शन को इस तरह करके लिख पाएंगे, बोलिएगा सभी बच्चे। 2 को हम अंदर डाल दिए और नीचे में हमारा जितना है वो रख दो, x⁴ + 1 इंटू टाइम्स ऑफ dx। कर सकते हैं ना। ये 2 बाहर अगर आएगा तो बैलेंसिंग है, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। देखो अगर ये 2 यहाँ नहीं देते हैं, यहाँ नहीं देते हैं, हम यहाँ पर देते हैं, 2 यहाँ पर देते हैं। ये 2 को क्या हम अंदर रिप्लेस कर सकते हैं, हमने वही किया, अंदर रिप्लेस कर दिया। यहाँ कितना दे दिया, 1 दे दिया। ओके, अंदर रिप्लेस किए बच्चा, और इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया। क्या किया हमने, अंदर रिप्लेस कर दिया है 2 को। अब 2 को रिप्लेस करने के बाद आप बातें ध्यान से देखिए, क्या इस इंटीग्रेशन को हम इस तरह करके लिख पाएंगे, बोलिएगा आप ही लोग। क्या बोलना है, क्या इस तरह हम लिख सकते हैं। देखें 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं, x² + 1 -x² + 1। ध्यान से देखोगे बच्चे लोग, आप ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। x² कर दो, कट जाएगा। 1 + 1 कितना होंगे हमारे, 2 हो जाएंगे। 1 + 1 कितना हो जाएंगे हमारे, 2 हो जाएंगे। वही तो था जो प्रीवियस में है, और तो इसमें कुछ नहीं है। अब इसे आप क्या करो, विद इन ब्रैकेट ले लो। अगर हम ये ब्रैकेट लेते हैं, ये माइनस है, तो ये प्लस भी क्या बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। क्लियर, यही बातें आपको समझनी थी, और कुछ बातें नहीं है। इसे हम लोग अलग कर लेते हैं, सेपरेट डिवीज़न। हम आप लोगों को बार बार बताते हैं कि सेपरेट डिवीज़न क्या चीज़ होती है, तो आप सेपरेट डिवीज़न कीजिएगा। हमने बताया था ना कि a + b/c कितना होता है, a/c होता है प्लस b/c होता है। एकदम इत्मीनान से इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन जब भी सभी बच्चे करते हैं, हमारा बार बार सभी बच्चे से बोलना होता है कि आप जब भी इंटीग्रेशन करें एकदम इत्मीनान से, एकदम तसल्ली से करें, कुछ ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसे सेपरेट इंटीग्रल करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 विद इन ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और यहाँ पे आप क्या दीजिएगा, यहाँ पे आपको देना है dx, कितना देना है, dx देना। ओके क्लियर। अब क्या आप लोगों ने इसे सेपरेट डिवीज़न करने के बाद सेपरेट इंटीग्रल कर लो, तो हाफ तो हम बाहर ही रख लें, कर्ली ब्रैकेट दे दें, सेपरेट इंटीग्रल करें। पहले इसका इंटीग्रल करें बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, यहाँ पर एक dx तो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ यहाँ पर भी एक dx चला जाएगा। क्लियर बच्चे, देखिए ध्यान से देखो, अगर आप नहीं देखोगे तो कैसे होगा। हमने इसका इंटीग्रेशन एक साइड ले लिया, हमने इनका इंटीग्रेशन एक साइड ले लिया। अगर आप फर्दर प्रीवियस वीडियो देख के आ रहे हो तो आपको इसका इंटीग्रेशन कराया गया है, आपको इसका भी इंटीग्रेशन कराया गया। अभी हम ज़रूर करेंगे बच्चे लोग, लेकिन बार बोले अगर आप रिदम में नहीं रहोगे, एक फ़्लो में नहीं चलोगे तो आपको सीखने में तकलीफ़ होंगी। तो आप एक रिदम फॉलो करो, हर टीचर का एक रिदम होता है, तो आप भी एक रिदम फॉलो कीजिए। आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, लेकिन एक रिदम फॉलो करते हुए चलो। रिदम फॉलो करके चलोगे, शायद आपको टीचर, आपका टीचर आपको आपकी मंजिल पहुंचा दे। तो यहाँ पर आप पीछे वाला वीडियो देख के आएंगे। अगर आप नहीं देखे तो आप क्या कीजिए, जाइए लिखिए आलम सर इंटीग्रेशन, आलम सर इंटीग्रेशन ऑफ ट्विन फंक्शन पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने इसके बारे में कराया है। अगर आप वहाँ देख के आओ तो यहाँ पर आसान है, नहीं देख के आया तो कोई बात नहीं, वीडियो तो है ही है यूट्यूब में, जाके देखिए। और क्या, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो। यहाँ पर हाफ तो हो गया, अब इसको प्रोसीड्यूर में डालें। प्रोसीड्यूर में डालें, हमने क्या किया था, प्रोसीड्यूर में एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया था, बचा था क्या हमारा, देखोगे हमारा बचा था 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, बच्चे लोग यहाँ से भी हम कितना कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये हो गया ये dx माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन, माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, अगर आप देखो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू, ये ब्रैकेट क्लोज, इंटू dx, मतलब इंटीग्रल वेरिएबल। चलिए इतने बातें क्लियर है। देख लो जो प्रोसीड्यूर था हमारा, हमने वही प्रोसीड्यूर को फॉलो कर रहे हैं, और तो ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। चलिए ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल करें और इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल करें। कैंसिल करने के बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं ये साइड्स में, नहीं तो होगा नहीं। आप आ जाओ तो इक्वल टू देते हुए हम लोग करेंगे, इक्वल टू देते हुए हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करें, है ना। देखो आराम से इसे ब्रेक करना होता है, ये उसी तरह रह जाएगा। ये कैसा रह जाएगा, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये तो हो ही गया। और हमने आपको क्या बोला था, नीचे वाले को ब्रेक कर दीजिएगा, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे वाला माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। ओके 2ab हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ माइनस दिया हुआ है, सॉरी बच्चा, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन है ना, तो यहाँ 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर है तो आप यहाँ पर ले लो प्लस टाइम्स ऑफ, बीच में हमारा प्लस है कि माइनस, माइनस है, माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx होल डिवाइडेड बाय, अगर हम लेते हैं तो हमें क्या लेना होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस लेना होगा, x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a टाइम्स ऑफ b। देख लो आराम से, क्लियर है,
सभी बच्चे को क्लियर होनी चाहिए। चलिए, अगर इतनी बातें क्लियर हैं हमारी तो ये हमारा क्या हो गया है, देखो ये 2 हो गया, x और x कट गया तो डायरेक्ट हम लिखे क्या, डर भी लगता आप लोग से कि अगर हम थोड़ा शॉर्ट मार दे, सर आप जल्दी जल्दी कर देते हैं हमें समझ, चलो ठीक है, x x कट जाएगा। ओके चलिए, कट जाने के बाद हमारा नीचे क्या बचेगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस, इसे 2 बोल दें अभी के लिए, 2 हो गया माइनस, अरे अभी के लिए क्या, वो तो 2 है, 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स होल डिवाइडेड बाय, देखेंगे होल डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाए, ये +2 वो -2। अब क्या करें आप कि x माइनस 1/x को u ले लें, कितना ले लें, u ले लें। ओके हम u ले लेते हैं और x प्लस 1/x को हम क्या ले लेते हैं, v ले लेते हैं। इतना लेने के बाद x का डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, बोथ साइड डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, d/dx ऑफ x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू du/dx। यहाँ पर लिख दो कि दोनों पार्ट हमारा से के लाइक में, किस में है, से में है, और इसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो d/dx ऑफ ये x हो जाएंगे, ये x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, dv/dx। अगर इसे डिफ्रेंशिएटिंग कीजिएगा तो x का डिफ्रेंशिएटिंग हमारा कितना आएगा, 1 माइनस, इसका देखोगे माइनस 1/x स्क्वायर होगा तो माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, 12 बोल रहे हैं। इसका याद रखना है आपको, याद क्या रखना, पता है हमने इस डिफ्रेंशिएशन में सिखाया आपको, इनटू ये dx को ऊपर ले आओ तो ये क्या बन गया हमारा, du बन गया, du/dx था, dx ऊपर चले आए, और यहाँ पे अगर देखिएगा तो 1 प्लस 1 देखोगे ये प्लस के जगह क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू dv। क्या इसे ऊपर के इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पुटिंग इन द अबव इंटीग्रल, तो देयरफॉर हम ये बात बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, देखिएगा क्या बातें बोल सकते हैं, इतना बराबर हम du बोल सकते हैं, ये रहा हमारा du होल डिवाइडेड बाय ये हमारा u स्क्वायर रहा, और 2 को हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। आप देख लें प्लस है माइनस है, अगर यहाँ पर देखेंगे आप तो ये हमारा पूरा dv रहा, dv बाय ये हमारा v हो गया, v स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ √2 का होल स्क्वायर, माइनस ही आया था ना। चलिए माइनस आया तो कोई घबराने की बात नहीं। इतना हो जाने के बाद इस पोर्शन को रब करें हम, देख लो आप लोग कि डायरेक्ट लिख दें हम, नीचे में जगह है हमारी, नहीं फिर कंजेस्टेड हो जाएगा तो फिर दिक्कत होंगे, देखें लिख के, चलिए लिख के देखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर अगर लिखते हैं तो ये 1/a हो जाएगा, 1/a हम लोग यही ना पढ़े थे, 1/a tan इनवर्स u/a x/a, ये हमारा हुआ tan इनवर्स x/a हमारा हो गया। चलिए होने के बाद यहाँ पर छोटा सा माइनस करते हैं, इस फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, 1/2a लॉग मॉड, देखोगे भी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो क्या हम इसे दे सकते हैं v माइनस √2x माइनस a/x प्लस a। सारा फॉर्मूला आप लोगों को, सारे बच्चों को बताया गया है, ऐसी बातें नहीं है कि बताई नहीं गए हैं, सभी बच्चों को वीडियोस के लेक्चरों में शुरुआत से बताया जा रहा है, तो आप इसे नोट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, तो यहाँ से रब करें, यहाँ से करते हैं, यहाँ से कर देते हैं रब। चलिए आइए, तो क्या काम करना है यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v कर देना है, तो कीजिए यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v, किसका वैल्यू हमें रखना है, u एंड v का वैल्यू को रख देना है। u एंड v का वैल्यू कितना हमारा, u का वैल्यू ये है, चलो रखो, तो ये हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन तो कर चुके हैं, 1/√2 ओके tan इनवर्स किसका,
tan इनवर्स u का वैल्यू कितना है x माइनस 1/x, x माइनस 1/x डिवाइडेड बाय कितना था हमारा √2 था। चलिए इतना हो जाने के बाद माइनस 1/2√2 ये कितना है log, ओके log v का वैल्यू बच्चे लोग कितने हैं हमारे पास x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x ये कितना है -√2, ये हमारे पास x प्लस 1/x प्लस √2 प्लस c हो गया। ओके हो जाने के बाद देखिए इसे आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये सॉल्व करके इतना आएगा 1/√2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स, देखिएगा ये हो जाएगा x² - 1 होल डिवाइडेड बाय x और √2 भी नीचे पे √2x माइनस टाइम्स ऑफ 1/2√2 ओके log टाइम्स ऑफ, आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, x², ठीक है, माइनस √2x हमने पहले लिख दे रहे हैं और +1 को बाद में लिख रहे हैं। अब यहाँ नीचे में x आएगा, नीचे में क्या आएंगे x आएंगे, लिख के चलिए आपका x आ रहे हैं, ठीक है ना, हम सारे बातें बता रहे हैं कि नीचे में एक तो x आ रहा है मान के चलो। ओके उसी तरह अगर आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो x² प्लस √2x प्लस 1 आएगा और इसके नीचे में भी एक x आएंगे, इसके नीचे में x जो ऊपर चलेगा और x क्या होगा कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली x और x कैंसिल हो जाएगा बच्चा और यहाँ पर बचेगा c। तो ये रहा हमारा किसका किस चीज़ का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ + 1 आइए dx। बड़े नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, आप फ्लो हो मैथमेटिक्स में, आपका पकड़ हो चुका है इंटीग्रेशन के स्पेशल फंक्शन में, तो आप बना सकते हो। अगर आप अचानक वीडियो देख रहे हैं तो शायद टफ होगा, ठीक है, तो इसलिए आप सभी बच्चों को बोलते हैं कि एक फ़्लो में चलिए तो आपको सारी बातें पता चलेंगी। अगर फ़्लो नहीं रहेगा तो चीज़ें आपके लिए ख़राब होंगी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर हमारा काम हो चुका x⁴ + 1, ये हमने काम किया था, हो गया। देख लें सभी बच्चे, अगर दिक्कत है तो बोलिएगा, क्योंकि हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस चीज़ का इंटीग्रेशन है, दोनों अलजेब्रिक फंक्शन है, दोनों का निकालना है। चलिए आइए निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकाला जा सकता है। ऊपर देखो यहाँ पर भी x² ही दिया हुआ है, x² दिया हो, यहाँ तो दिया ही 1 था, यहाँ दिया है पर +1 नहीं है। देखो हम लाने की कोशिश करते हैं, यहाँ मिटाते हैं, रब करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, आज का वीडियो हमारा काफ़ी लेंदी भी होने वाले हैं, है ना, काफ़ी लेंदी भी होने वाले हैं और आपको समझना भी होगा। अगर आप बातें नहीं समझोगे, शॉर्ट वीडियोस मांगोगे तो नहीं ना होंगे, पढ़ना पड़ेगा बच्चा। चलो ये एक पार्ट हो गया, ये हमारा दूसरी पार्ट है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ दिस, है ना, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन हमसे मांगा जा रहा है कि आप इसका इंटीग्रेशन करें x² x⁴ प्लस x² प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। आप क्या कीजिए, सॉल्यूशन अगर हम दें, सॉल्यूशन देना स्टार्ट करें, यहाँ से हम सॉल्यूशन देना स्टार्ट करें कि फाइंड बोला गया, फाइंड इंटीग्रेशन, ये आपको करने बोला गया, क्वेश्चन यही रहा है और कुछ नहीं रहा। फाइंड इंटीग्रेशन आपको ये निकालने जाने बोला जा रहा। क्या कीजिएगा, एकदम सेम अपना प्रीवियस वाला ही काम है। इंटीग्रेशन ऑफ, ये काम करें, x² डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस x² प्लस 1 इंटू dx। क्या हम इसे इस तरह करके लिख सकते हैं? इसीलिए बोले थे आज कुछ स्पेशल टाइप के ट्विन फंक्शन है, आपको पहले से कुछ तैयार करना पड़ेगा। अगर आप तैयार नहीं रखोगे तो होंगे नहीं। x², फिर आपको वही काम करना है x⁴ x² प्लस 1। चलिए इतना काम करने के बाद आप क्या काम कीजिएगा, ब्रेकिंग करो। चलो यहाँ से हम लोग ब्रेकिंग करना स्टार्ट करें। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं, x² प्लस 1 प्लस टाइम्स ऑफ x² माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, जो था हमारा वही चीज़ चले आएंगे। चलिए आने के बाद नीचे वाले पार्ट को अरेंज कर लें और उसी तरह लिखें x⁴
4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान देखिएगा, तो क्या हम इसे ब्रैकेट में डालें तो कोई चीज़ में चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा किस चीज़ का साइन है, प्लस का साइन है। किस चीज़ का साइन है बच्चा, प्लस का साइन है। अगर ये प्लस का साइन है तो ये रहा हमारा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेट डिवीज़न करें, सेपरेट डिवीज़न कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टाइम्स ऑफ, देखोगे अभी तो आप सेपरेट इंटीग्रल नहीं कर सकते हो, करोगे इसके बाद वाले स्टेप में हम करेंगे। तो ये हम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। सेपरेट डिवीज़न अब कर लें, अब सेपरेट डिवीज़न हो गया। अब क्या करेंगे आप लोग, सेपरेट इंटीग्रल करेंगे। अगर आपको सेपरेट इंटीग्रल करना है तो यहाँ पर आप हाफ डाल दीजिए, कर्ली ब्रैकेट दे लें, ठीक है। यहाँ पर हमने हाफ ला रहे थे, देखो हमने यहाँ पर हाफ लाना भूल गए थे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर हमने हाफ लाना, देखोगे बी केयरफुल, हाफ लाना है ना, हमने भूल गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखोगे कि यहाँ पर हाफ रहेगा बच्चा, हाफ आएगा, क्योंकि हाफ आ रहा था हमारा इंटीग्रेशन का, हाफ लाना भूल चुके हैं हम। ये हाफ मल्टीप्लाई होगा, कर्ली ब्रैकेट के बाहर था यहाँ पे, ठीक है, हाफ था कर्ली ब्रैकेट से, ध्यान रखोगे ये बातों को। तो यहाँ पर अगर आप कीजिएगा तो 2√2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4√2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, या इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा हमने हाफ को छोड़ दिया, ओमिट करते टाइम भूल चुके, ध्यान रखेंगे। अगर ये हो चुका है तो इस पोर्शन को कंप्लीट कीजिए। हम इसे कर सकते हैं इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, हमारा क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी हम काम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ऑफ डी एक्स, इंटू ऑफ कितना हो गया, डी एक्स हो गया। अब हमारा पुराना काम, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, ऊपर से हम क्या कॉमन लेंगे, 1/2 कर्ली ब्रैकेट, बड़ा सा हम एक डिवाइड का सिंबल ले लेते हैं। अब ऊपर से आप कितना लीजिएगा कॉमन, देखेंगे बच्चा एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा आपका, 1 प्लस 1/x स्क्वायर, ये हो गया। नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, देखोगे प्लस 1 ये रहेगा, यहाँ से 1 हो गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, ये 1/x स्क्वायर के कैटेगरी में चलाएंगे, प्लस टाइम्स ऑफ, देखोगे dx था ना हमारा, dx को हम ऊपर लिखें, जगह है हमारे पास, यहाँ पर प्लस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन होल डिवाइड में सिंबल ले लें, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, ये हो गया 1 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमने काम किया। देख लो सभी बच्चे आराम से इत्मीनान से देखें, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना इत्मीनान से इंटीग्रेशन करोगे आपके लिए उतना अच्छी बातें, हम बार बार ये बातें बोल रहे हैं, ठीक है। हड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ाएंगे सारा काम खराब हो जाएगा। हड़बड़ाने का एकदम नहीं, क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ काम हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हाफ बाहर लेते हुए आइए, हाफ को बाहर लेते हुए आइए। चलिए यहाँ से थोड़ा सा ओमिट करते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा ओमिट करते हैं, देखिएगा हाफ को बाहर लो, हाफ तो बाहर है हमारा, इक्वल टू में जाए, हाफ है हमारा बाहर, इंटीग्रेशन ये कैंसिल हो गया है। ये हमारे पास कितना आ गया, 1 प्लस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये चले आए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, होल डिवाइडेड बाय, इसे अरेंज कीजिए, अरेंज इस तरह कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये एक साथ रखो, इसे प्लस 1 दो, ठीक है। इसके बाद प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो गया है, 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ये एक साथ, ये dx,
होल डिवाइडेड बाय में जाएंगे तो आप अरेंज कर ले फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इतना चला आएगा हमारा। आप देखोगे ये हाफ जो है ना, अभी दोनों से आप मल्टीप्लाई कर दे, कितना जगह हम कर्ली ब्रैकेट देते हुए चलेंगे। चलो हाफ से दोनों को मल्टीप्लाई, इससे भी कर दिए इसे भी कर दिए। हो जाने के बाद बच्चे लोग आप ये काम करें, हाफ तो आपको लिखना ही मैंडेटरी, ये हाफ सर दर्द है, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना है ना, बड़ा सर दर्द होता है इस हाफ से हमारा। इसे तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, देखो तोड़ना इस तरह है कि आप ऊपर वाला पार्ट को लाने के लिए x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, नीचे में क्या तोड़िएगा, x उल्टा माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab जो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बच्चा हम डायरेक्ट 2 लिख रहे हैं। अब नहीं बताएंगे आप लोग को क्यों, क्योंकि बच्चे नहीं रह गए हो, कुछ वक्त के बाद जितना बचपना था वो बचपना ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा बचपना करोगे ना तो दिक्कत होंगी, आपको भी दिक्कत होंगी, हमें भी दिक्कत होंगी। ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन, एक हद तक बचपना ठीक है। कितने बच्चे हो, हाँ चलो जल्दी करो, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये कर लीजिएगा उल्टा, 1 प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस में तोड़िए, x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, जो 2 बचेगा ये प्लस 1 बचेगा। चलो अगर इतना हो जाता है जल्दी जल्दी करें, हाफ टाइम्स ऑफ, अब नहीं अभी नहीं, हाँ कर लो, करना पड़ेगा, हाफ टाइम्स ऑफ, ये 2 प्लस 1 3 हो जाता, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन आप लोग के लिए यहाँ पर एक चिल्कन रहना जरूरी है। आप इसे यहाँ पर इस तरह करके लिखें, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये लिख दिए, इनको डी एक्स करें और इसे लिखे x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस 3 होता है तो इसे √3 का होल स्क्वायर देते हैं, प्लस टाइम्स ऑफ हाफ टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब 1 माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर है, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अगर होता है तो इसे हम लोग कितना कर लेते हैं, x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर है माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, ये माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर, इतना दूर गला जाम हो जाता आप लोग को बताते हैं। एक तो आधी रखिए और ऊपर से आप लोग का वीडियो बनाना है ना। चलो सर जी, अब क्या करो, कुछ नहीं करना, x माइनस 1 बाय एक्स को यूँ मान लीजिए, कुछ और मानना है कुछ और भी मानेंगे आप लोग, ये आप लोग की मर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 1 बाय एक्स को कितना मान लीजिएगा, भी मान लीजिएगा। जस्ट प्रीवियस में थोड़ा देर पहले, हाँ तो हम लोगों ने x प्लस 1 बाय एक्स को भी मान लिया। अब इसे डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं बोथ साइड, इसको डिफरेंशिएटिंग क्या हो जाएगा, इसे डिफरेंशिएटिंग कर दीजिएगा बोथ साइड। बच्चे तो नहीं हो, पहले तो हम लोगों ने किया था, तो x का डिफरेंशिएटिंग 1 माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास dx इधर चले जाएंगे, एंड इसका क्या हो जाएगा, ये 1 बाय एक्स का होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट इनटू dx, ये हमारे पास हो जाएंगे dv। ओके बच्चे लोग, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे चलिए पुट कीजिए, तो हम लोग अगर पुट करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ हाफ, ये हाफ है ना, बड़ा प्रॉब्लम वाला चीज है ना, सर का दर्द है। 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा ये इक्वल टू डी यू हो जाएंगे, ये इक्वल टू कितना हो जाएंगे, यहाँ पर इक्वल टू डी यू नहीं दिए हमने, ये इक्वल टू डी यू, एंड ये हमारे पास हो जाएंगे 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कितने हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए पुट कीजिए, अगर हम पुट करते हैं बच्चा, तो पुट करने में ये dx के जगह पे हम कितना रखेंगे, du रखेंगे, होल डिवाइडेड बाय ये हमारा u स्क्वायर हो जाएंगे, और 1 बाई √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और क्या होंगे। अरे बड़ा आसान है, मैथ जैसा चीज बड़ा, अगर समझ लिया ना तो मैथ में हीरो हो जाओगे। देखोगे इतना का मतलब तो भी मान ही चुके हैं, तो v स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्लियर। चलो एक्सपेंड करें, तो एक्सपेंड यहाँ पर करते हैं, अगर यहाँ पर एक्सपेंड करते हैं तो हाफ, ये रहा हमारा हाफ, तो हाफ दे दो, हाफ तो पहले ही से रहेगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखिएगा ये है 1 बाय a tan इनवर्स, तो डायरेक्ट तोड़ो,
1/a का वैल्यू √3। चलिए tan इनवर्स, चलिए ये कितना हो जाएगा u/√3, तो u/√3। ओके, माइनस है कि प्लस है, यहाँ पर हमें बीच में प्लस दिया गया है तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे। 1/हाफ, हाफ पहली से हमारा हाफ में कुछ नहीं, इंटू 1/2a, 1/2a, a का वैल्यू हमारा 1 है ना, और a का वैल्यू 1 के बाद अगर आप देखो तो log क्या हो जाएगा हमारा, log v माइनस ए, यानी v स्क्वायर माइनस ए है तो v माइनस ए, v प्लस ए प्लस सी। चलिए क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अगर इतना हो जाता है तो इसके बाद 1/2√3, 1/2√3 tan इनवर्स, सॉरी पहले यहां पर लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v, उसके बाद करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v। किसका वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, u एंड v का वैल्यू पुट करते हैं। तो इसके लिए यहां पर लिखो 1/2√3, सॉरी यहाँ 3 होगा। u का वैल्यू कितना है बच्चा, देखेंगे तो x माइनस 1/x है कि x प्लस x माइनस 1/x। तो हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस 1/x/√3, और ये हमारे पास 1/4 log, अगर आप यहाँ पर देखें तो कितना है x का वैल्यू, x प्लस है, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1/x प्लस 1। और जो हमारा c है वो तो c है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसे कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये हो जाएंगे हमारे 1/2√3, 1/2√3, इतना हो जाएगा 1/2√3। अब ये हमारे पास कितना आ जाते हैं tan इनवर्स, इसे डिफरेंशिएटिंग कीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोले अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो x² माइनस 1 और जो √3 है नीचे उसके साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर देखें तो 1/4 log तो हमारा log ही में रहेगा। कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, देखो x² माइनस x आएगा, अरेंज पहले ही कर दे, माइनस x प्लस 1, नीचे में एक x, ठीक है। और यहाँ पर देखें x² प्लस x प्लस 1, ये ऊपर में x जाएगा, x x कैंसिल, इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे हैं, और ये हमारा लास्ट में हो जाता प्लस। तो हमारा इंटीग्रेशन इतना बड़ा चला है। ये किसका इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा मिटाएं तो क्या हम ये बातें बोल सकते हैं कि ये किसका इंटीग्रेशन है, ये किसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ x² होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर dx ले लें, होल डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस x² प्लस 1। इतना बड़ा का इंटीग्रेशन ये है। क्लियर है ना बच्चे, सारे बच्चे, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो आप जल्दी जल्दी आइए ट्विन फंक्शन के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्विन फंक्शन, क्योंकि काफी वीडियो लंबा होने वाला है आज हमारा। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्विन फंक्शन में पहले हम ये देखेंगे और फिर ये देखेंगे। चलिए जल्दी सुना देखते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विन फंक्शन में, तो अगर हम देखें कहाँ पर ओमिट करते हैं, यहाँ पर ओमिट कर देते हैं, ये ओमिट करते हैं। चलो जल्दी करो, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्विन फंक्शन करना है आज हमें, जल्दी करें जल्दी करें। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्विन फंक्शन जल्दी लिख लें, ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्विन फंक्शन। तो हमें एग्जाम में क्या दे सकता है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ √tan x, यही बात पूछा जा सकता है। आर क्या पूछेगा, आर वो क्या पूछेंगे हमारे, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ, लिखोगे फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, ठीक से बनो, तुम बनता नहीं है, लेट हो रहा है यहाँ। ओ सर जी, अब बन गया √tan x। देखो इसे सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्विंस को किस में बदलेंगे, अलजेब्रिक ट्विंस में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, अलजेब्रिक ट्विन फंक्शन में बदलना होगा आपको।
कैसे कन्वर्ट किया जाता है सर अलजेब्रिक ट्विन में? इसे करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। किस मेथड को अडॉप्ट किया जाता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, ध्यान से देखिए मेरे साथ साथ क्या कर रहे हैं। अब वो ब्लू मार्कर से कर रहे हैं ताकि आपको समझ में जाए। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन अगर हम लगाएं तो हमें क्या लगाना है ना, जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड ये फंक्शन है उसे हम लोग टी मान लो। देखो इसे हम लोग टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टी। और यहाँ पर लिख भी देते हैं से। तो देयरफॉर अगर हम स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड तो tan x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? टी स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x मतलब d by dx ऑफ tan x क्लियर इज इक्वल टू d by dx ऑफ tan स्क्वायर t स्क्वायर। इतना होने के बाद tan x का डिफरेंशिएशन हर बच्चे जानते हैं, sec स्क्वायर x और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसे हटा दीजिए। टी स्क्वायर का 2t। आ देखो ये dt by dx तो बच ही गया, dt by dx हमारा बच चुका। ठीक है, अगर इतना बात आपको समझ में आया है तो क्या हम sec स्क्वायर x के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं? हाँ कि ना? ये dx को हमने ऊपर रख दिया। सर कैसे आया 1 प्लस tan स्क्वायर x? देखो ये फॉर्मूला आपको छोटा में सिखाया गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए ये dx को हमने ऊपर ले गए और ले जाने के बाद इस dx को ले जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या टर्म आ जाएंगे? 2t इंटू डी टी, 2t इंटू डी टी। ध्यान से देखो ट्विन कैसे बदलेगा। इसे क्या हम बोल सकते हैं? देखोगे इसे tan स्क्वायर को t टू द पावर 4 बोल सकते हैं, क्योंकि tan है t स्क्वायर, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा? t टू द पावर 4। तो 1 प्लस t टू द पावर 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी टी इंटू डी टी। पूरी बातों का मेन जड़, जो मेन जड़ है, तो देयरफॉर हमारा जो पूरी बातों का मेन जड़ है वो है dx इज इक्वल टू, देखोगे 2t तो ठीक था, 2t के साथ 1 प्लस टी टू द पावर 4 या फिर आप लिख लिए t टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू डी टी। ये ट्विन ट्विन लग रहा है? हाँ सर जी ये ट्विन ट्विन लग रहा है। तो dx नाउ वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप लगाइए, देखो मैथ्स का एक रूल है कि मैथ्स आप फ्लो में करें। अगर फ्लो में करते हो तो आपको मैथ्स से कोई जी हटा ही नहीं सकता। देखो अंडर रूट tan x को हमने क्या माना था? t माना था, और dx को हमारे पास क्या आ गया? 2t बाय, ठीक है 2t बाय टी टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू डी टी। चलिए अब आप देखो क्या मैजिक है, ये क्या मैजिक है कि नहीं? ये तो ट्विन ही है कि नहीं है? ट्विन हमने तो बताया था कि ये ट्विन, अभी तो जस्ट थोड़ी देर पहले करके आ रहे हैं, इस फंक्शन में हमने किया था वैसा। चलो जल्दी अब इसे ब्रेक कीजिए। देखा ये ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्विन है। नहीं ध्यान करके रखना है, एग्जामिनेशंस में ये सब आते रहते हैं एग्जाम्स रूम में, आप उस टाइम अवॉइड नहीं कर पाओगे। अभी फ्लो में हो और उस टाइम आपका फ्लो नहीं रहने से दिक्कत होगी बच्चे। ओके चलिए नाउ अगर हमें दे दिया गया है तो हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। हम जल्दी और क्विक निकालेंगे। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट tan x into dx is equals to integration of 2t square divided by t to the power 4 plus 1 into dx। यही है, चलो तोड़ दीजिए सर। क्या हम इसे ऐसे तोड़ सकते हैं? t स्क्वायर प्लस 1 विद इन ब्रैकेट प्लस टाइम्स ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 विद इन ब्रैकेट कर दिए। करने के बाद बच्चे
नीचे में हमें कितना करना है, नीचे में हम कह सकते हैं t टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू टाइम्स ऑफ dt, इंटू टाइम्स ऑफ dt कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सेपरेट इंटीग्रल करें, डायरेक्ट करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि टाइम कंज्यूम ज़्यादा इस प्रॉब्लम में देना सही बातें नहीं। t टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू dt प्लस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय टी टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू डी टी। ऊपर वाले फंक्शन को हम लोग कितना ले लेंगे कॉमन, टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे जो हमारा पुराना था 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। ओके, और नीचे वाले फंक्शन से अगर देखो तो हम यहाँ से कितना ले सकते हैं, टी स्क्वायर फिर कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, अरे पुराना मैथ है अभी करके आए हो, डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा हमारे 1, हमारे पास 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएंगे, टी स्क्वायर कॉमन ले लो, टी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, ये आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास डी टी, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, डायरेक्ट करेंगे हम लोग। चलो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाले पार्ट है, चलिए ठीक है, प्लस में है ना तो नीचे माइनस में तोड़िएगा, तो 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर इंटू डी टी, और नीचे वाले पार्ट को तोड़िएगा टी प्लस 1 बाय टी का होल स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ माइनस होगा -2 डायरेक्ट, ठीक है, सॉरी +2 डायरेक्ट, क्लियर, 2 t इंटू टी होता, t इंटू टी होता 1 कर दिए, होता ना t इंटू 1 बाई टी, कट के 1 कर दिए। चलो ध्यान रखो, बड़े हो गए हो, प्लस टाइम्स ऑफ, अब छोटे नहीं रहे, लग रहा है ना क्लास 9 अलग था, 10 अलग था, 11 अलग थे, 12 और अलग है। 1 माइनस 1 बाय फ्लो बना के रखिएगा, टी स्क्वायर, जरा सा भी ध्यान इधर से उधर ना करें, अगर ध्यान इधर से उधर करोगे तो यहाँ पर मैथ समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसे प्लस में तोड़े हैं तो यहाँ क्या देंगे, माइनस देंगे, बिल्कुल क्लियर है। टी माइनस 1 बाई टी को यू मान लो, कुछ दिक्कत, यू से कर लिए हैं, एंड टी प्लस 1 बाई टी को हम कितना से कर ले रहे हैं, भी से कर ले रहे हैं। अगर हम भी से कर लेते हैं तो बच्चा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्या कर लो, डिफरेंशिएटिंग कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी यू एंड 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। देखोगे यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो जाएंगे, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएंगे, इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी वी। क्या करना है, पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है, तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट tan x इंटीग्रेशन ऑफ, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट tan x इज इक्वल्स टू, देखिएगा ये रहा हमारा दिस पार्ट, इतने पार्ट को हम du बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं बच्चा, du बोल सकते हैं, du के बाद नीचे वाले पार्ट को u स्क्वायर बोल सकते हैं, और ये हमारा रहा √2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन, इस पार्ट को हम dv बोल सकते हैं, और dv के बाद जो नीचे वाले पार्ट हो गए हैं ये हमारे v स्क्वायर हो जाएंगे, और ये माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है, किसी को, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत क्या बात है, थोड़ा टफ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ आप सीख रहे हो, बिल्कुल सर जी सीखा। अगर इतना होता है हमारे पास तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं बच्चे, इसके बाद अगर आप देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये किसका फॉर्मूला है, प्लस वाला, 1 बाई a मतलब √2 tan इनवर्स u बाय √2 प्लस प्लस 1 बाय 2a log v माइनस √2 बाय v
प्लस रूट टू। क्लियर? चलिए इतना बात क्लियर हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v, u एंड v का वैल्यू पुट कीजिएगा तो 1/√2 tan इनवर्स u का वैल्यू कितना था, u का हमारा वैल्यू था t, देखोगे t माइनस 1/t, t माइनस 1/t डिवाइडेड बाय कितना है, √2 है, प्लस टाइम्स ऑफ 1/2√2 log v माइनस √2 ना, तो v माइनस v का वैल्यू t प्लस 1/t और ये रहा माइनस √2 और ये हमारे पास हो गया t प्लस 1/t प्लस √2। चलिए अगर इतना बात है तो कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करूं तो 1/√2 tan इनवर्स, देखोगे ये टी स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा। बार बार हम बोल देते हैं अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं रखोगे तो एग्जाम रूम में इतना टाइम क्या मिलेगा, सोच के देखो तो, टाइम ही की तो कमी है। हाँ, कैलकुलेशन फर्स्ट रखिए। सर कैलकुलेशन कैसे फर्स्ट करते हैं सर, कैलकुलेशन फर्स्ट करने के लिए आपको मैथ थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतने ज़्यादा अच्छे बनेंगे। चलिए अब देखो एक्चुअल में ये वैल्यू टी का नहीं था, टी का वैल्यू हमारे पास कितना था, √tan x को तो टी मान के चले थे, यहाँ ब्लू मार्कर में आप लोग लिखे थे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan x अब जरूरी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t ये बात भी जरूरी है, ऐसा नहीं पर कर टी करके छोड़ के चला आया, जा एग्जाम में आधा मार्क्स दिया आधा छोड़ दिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, अब बच्चे लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है इंटीग्रेशन, आप पता चल रहा है? हाँ सर पूरा पता चल रहा है इंटीग्रेशन, बहुत 11 में आप लोग बहुत सर इंटीग्रेशन आप देखो इंटीग्रेशन इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन की धमाल। चलिए आइए tan इनवर्स, चलो पूछने बात है, टी स्क्वायर की जगह पर हम कितना रख सकते हैं, tan x -1। अब देखना कितना बच्चा काट करके x मारेगा ना, tan x -1 है और √2 देखोगे t का वैल्यू भी कितना है तो ये पूरा आ जाएगा 2 tan x। देखिए कैसे हम कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, देखोगे ब्लू मार्कर से √2 आ रहा है और इंटू √tan x आ रहा है, तो दोनों को हम क्या मिला के बोल सकते हैं, √2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ tan x, बिल्कुल बोल सकते हैं ना, वही काम किए यहाँ पर डायरेक्ट किए हैं। चलिए प्लस टाइम्स ऑफ 1/2√2 लॉग कितना बच्चा, लॉग टी स्क्वायर का वैल्यू क्या बोलेंगे हम, टी स्क्वायर का वैल्यू हम बोलेंगे क्या क्या बोलेंगे, ओह सॉरी पता है टी स्क्वायर का वैल्यू tan x। ओ सर जी आपको क्या पता नहीं है, अरे क्या करे गजनी है ना गजनी। अरे देखो ये √2 टी का मतलब पता है ना, ऐड कंप्लीट 2 tan x, यहाँ +1 था प्लस यहाँ से 1 के लिए +1 और नीचे में भी यही काम होगा कि tan x प्लस हो जाएगा सिर्फ √2 tan x और ये +1। क्लियर है हमारी इतनी बातें, किसी को कुछ भी दिक्कत, तो ये कंप्लीट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू dx। कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कैसा लग रहा है आप लोग को इंटीग्रेशन, हमें इंटीग्रेशन के बारे में आप लोग बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर कि कैसा आपको लग रहा है आपका इंटीग्रेशन, बड़ा मस्त लग रहा है। तो ये रहा हमारा इंटीग्रेशन, प्लस सी अगर आपको देना है बच्चे प्लस सी दे के रखिएगा, जरूर दे के रखिएगा, भूलिएगा मत, भूलना एकदम नहीं है। चलो आगे चले, एक हमारा बचा हुआ है, कौन सा फंक्शन बचा हुआ है, अंडर रूट ऑफ, हमारा बचा हुआ अंडर रूट ऑफ cot x बचा हुआ। चलिए अगर अंडर रूट ऑफ cot x बचा है तो कहाँ पर करें, यहीं पर करते हैं, हटाइए इसे रब कर दें कि उसे रब करें, चलो उसे रब कर देते हैं, ये आप लोग को लिए रहने दो, चलो हटाओ। अभी उर्दू लिखना स्टार्ट करें, इधर से लिखना स्टार्ट करें, इधर से ऐसा लिखें, उर्दू ऐसे लिखते हो ना, हाँ सर ऐसे ही लिखते हैं उर्दू। चलिए
आ जाओ। तो हमारा क्या हो जाएंगे 4 नंबर क्वेश्चन। ये देख रहा है 4 नंबर क्वेश्चन करते करते फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ find out integration of under root cot x into dx। हमें ये निकालने को बोला जा रहा है। ओके निकाल देते हैं, यही निकालना है ना, अभी 2 मिनट में निकल जाएगा, घबराओ मत, 5 मिनट की बातें हैं, ये भी खत्म हो जाएंगी। तो सॉल्यूशन में क्या दिया गया, सिंस हमें दिया गया अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स, चलिए dx दिया गया, इसे अलजेब्रिक ट्विन में बदल दे। अलजेब्रिक ट्री में बदलने के लिए आपको क्या करना है, सेम प्रोसीड्यूर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सर तब क्यों करा रही हो, अरे गधे तुम लोग को प्रैक्टिस नहीं कराएंगे ना तो तुम लोग करोगे भी नहीं। पता है तुम लोग का सबसे खराब आदत क्या है कि तुम लोग खुद से पढ़ना ही नहीं चाहते हो कि तुम्हारे सर पूरे करा दें, है ना। यूट्यूब पूरा करा दे, यूट्यूब कर लो, यूट्यूब से पूरा, यूट्यूब चलो यूट्यूब करेगा। अंडर रूट सर अभी तो यूट्यूब में है, अरे पागल यूट्यूब में कुछ मजबूरी से है, मेरा घर द्वार नहीं ना चल रहा है तो सोच रहे थोड़ा यूट्यूब से कमा लें, है ना। चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड, cot x is equals to t, स्क्वायरिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग कर दीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू x, d by dx ऑफ cot x is equals to d by dx ऑफ टी स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएटिंग कर दिए, ये और करके क्या हो जा रहा है, अगर देखिए कॉट एक्स का कितना होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, हाँ ठीक है, एक्स का डिफ्रेंशिएटिंग 1 हो जाएगा, टी स्क्वायर का कितना होता है 2t, और ये हो जाएगा हमारा dt बाय dx हो जाएंगे ना। एक्स फैमिली को एक जगह ले चलो, अगर x फैमिली को एक जगह ले चलते हैं तो हम cosec स्क्वायर x की जगह पे क्या बोलेंगे बच्चा, cosec स्क्वायर x से देखो cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, माइनस, अब इसे बोल सकते हैं हम लोग पढ़े ना छोटा में, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर ये बातें पढ़े हैं तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो हम भी यहाँ पर लिख रहे हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, नहीं हमारा थीटा की जगह पे x है। ओके सर, ये रहा 2t, ये रहा dt, ये रहा dx, ओके रहा ना। चलिए हटाइए, इसे ओमिट कर देते हैं, ओमिट कर दो इसे, ये अच्छा नहीं लग रहा। चलिए इसे ओमिट करने के बाद हम नीचे वाले पार्ट पे आते हैं, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कितना था हमारा, कॉट स्क्वायर एक्स, देखो कॉट एक्स टी टू द पावर 2 है तो कॉट स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा टी टू द पावर 4 हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 2t dt dx, पूरा dx फैमिली को एक जगह करते हैं तो dr4, ये रहा हमारा पूरी बातें, dx इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ 2t होल डिवाइडेड बाय, देखोगे माइनस हमने सामने ले लिया, होल डिवाइडेड बाय, ये कर लो पहले ही कर लो, टी टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू dt। अगर ये बातें हमने कर ली है, इतना बात आपको बच्चे समझ में आए हैं, तो आगे हम लोग चलते हैं। पुट कीजिए यहाँ पर अंडर रूट कॉट एक्स, देयरफॉर अंडर रूट कॉट एक्स क्या था, अंडर रूट कॉट एक्स dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन का सिंबल दीजिएगा, अंडर रूट कॉट एक्स कितना था t था सर, इनटू माइनस टाइम्स ऑफ 2t होल डिवाइडेड बाय t टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू dt। इसको अगर हम करें तो देखोगे माइनस बाहर चला आया, माइनस ये रहा 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय t टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय t टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू dt। देखें उफ कितना अच्छी बातें हैं। चलो ये क्या ट्विन है, ये फिर से ट्विन है ना, देखो यही ट्विन है, देखो तो बच्चा यही ट्विन है जो हमने थोड़ा देर पहले किया था, अभी तो थोड़ा देर पहले यही ट्विन को करके आए, बस सामने में माइनस लग गया। चलिए जल्दी सुना आपके लिए तोड़ देते हैं और तोड़ करके खत्म करते हैं कहानियाँ।
कहानियां बस यही थी कि आपको एक बार समझ में आ जाए, समझ में आ जाने से फिर दिक्कत नहीं होता है, कोई भी टीचर रहे कोई भी सर रहे, आपको एक बार समझ में आनी चाहिए बात। एक बार समझ में आ गई उसके बाद आप खुद पंख लगा कर उड़ जाओ, खुद ही उड़ जाओ, एक बार ही तो समझने वाली बात है, 10 बार थोड़ी ना है। तो therefore integration of under root cot x dx is equals to integration of minus 2t square 2t square by t to the power 4 plus 1 into dt is equals to minus, चलिए क्या इसे हम लिख सकते हैं t square plus 1 within bracket plus times of टी स्क्वायर माइनस 1 विद इन ब्रैकेट, रटा जाएगा। अगर आप 2-3 बार कर लोगे तो टी टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा। सेपरेट इंटीग्रल करेंगे, देखोगे ये माइनस एक दिमाग खराब करने वाला चीज है, याद रखना, जहां तहां ढुक जाएगा। टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी टू द पावर 4 प्लस 1 t to the 4 plus 1 plus integration of t square minus 1 whole divided by t to the power 4 plus 1 into dt, यहाँ पर भी into dt दे दीजिए। ऊपर से t स्क्वायर को कॉमन ले, देखोगे ये माइनस अंदर ढुका तो ये बोले ना बाबा सीट है ना चलो कुछ नहीं, माइनस, चलिए माइनस, दिमाग खराब करता है ये माइनस। अब इंटर कर दिए, ध्यान रखिएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, ओके, 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर विद इन ब्रैकेट। अब नीचे देखो बबुआ क्या बातें हैं, बबुआ बातें क्या हैं, नीचे में से भी टी स्क्वायर बबुआ लोग कॉमन ले लेंगे, बाबू लोग रे सोना लोग, चलो कॉमन लो बच्चे लोग। यहाँ पर आपका जो dt का जो वैल्यू है वो रहने दो। चलिए यहाँ से भी टी स्क्वायर को कॉमन ले तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, जो हमारा आएगा होल डिवाइडेड बाय वो टी स्क्वायर यहाँ से अब फिर से कॉमन ले तो क्या बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, ठीक है। चलिए यही बच रहा है, तो टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर, टाटा गुड बाय गुड नाइट। बाद में मिलेंगे हम माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन, आप ऊपर वाले पार्टों को उसी तरह रहने देंगे, ऊपर वाला पार्ट प्लस में है तो 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, प्लस में है तो नीचे को माइनस में ब्रेक करें, टी माइनस 1 बाय टी का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ प्लस टाइम्स ऑफ 2, और ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अगर देखें तो ऊपर जैसे है वैसे ही रहने देंगे, 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, माइनस में है तो नीचे प्लस में तोड़ोगे, टी प्लस 1 बाय टी का होल स्क्वायर, टी प्लस नहीं माइनस 2 होगा, यहाँ डी टी दे दो। अब आप क्या करो, आप ले लो t माइनस 1 बाई टी को, t माइनस 1 बाई टी को u ले लीजिए एंड t प्लस 1 बाई टी को भी ले लें, क्या ले लें भी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा पता 1 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी यू हो जाता है, एंड 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी, सॉरी इंटू हाँ डी टी इज इक्वल्स टू डी भी आ जाएगा। अब दोनों को पुट कर दिया जाए, कर दिया जाए सर, पुटिंग कर दिया जाए। चलो ये सेल हम लोग पुटिंग करते हैं, चलो दाएं सब को देखोगे t बराबर कितना है, अंडर रूट x है, अंडर रूट कॉट x है, ध्यान रखिएगा। चलो अंडर रूट कॉट x है, चलो आ जाओ, इतनी बातें हो गई, जल्दी सुना रब करें। चलिए अगर जल्दी रब कर देते हैं तो ये वैल्यू हमारा कहाँ चला जाएगा, टी 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 यहाँ पर चले जाएगा, यहाँ पर चले जाएगा, तो ये रहा हमारा इक्वल टू अंडर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस सर का दर्द, चलो तो माइनस सर का दर्द 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी, इसे क्या कर दोगे डी यू कर लोगे, इसे क्या कर लोगे बच्चा डी यू कर लोगे, डी यू होल डिवाइडेड बाय
होल डिवाइडेड बाय यहाँ क्या दिया हुआ है 1 + 1/t, सॉरी ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। ओके सर जी, माइनस ये डी हो जाएगा, नीचे भी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये बी स्क्वायर है माइनस है √2, ठीक है। चलो तोड़ दो फॉर्मूला में, इसका फॉर्मूला तो 1/a tan इनवर्स u/√2 माइनस इंटीग्रेशन जो इसका आएगा ये 1/2a, ठीक है, 2a log mod b माइनस √2/b प्लस √2। कोई हार्ड है? नहीं बच्चा, बिल्कुल कोई हार्ड नहीं है। अब चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v करो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u एंड v पुट करें तो पुट करने के बाद आ जाएगा 1/√2। देखिए डायरेक्ट करोगे क्योंकि मैथ्स काफी ज्यादा लंबा है। u का वैल्यू कितना है तो t - 1/t, तो इसे बोल सकते t स्क्वायर माइनस 1/t, तो डायरेक्ट करें, डायरेक्ट करोगे t स्क्वायर माइनस 1 ये t और √2 पहले से था हमने लिख दिया। चलिए माइनस टाइम्स ऑफ 1/2√2 लॉग, देखो v का वैल्यू भी अगर आप सोचो, छोड़ दो आप लोग ज्यादा सोचोगे तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। t का वैल्यू कितना है t प्लस v का वैल्यू t + 1/t, t + 1/t माइनस √2 t + 1/t प्लस √2। यहाँ पर भी वही काम करें आप लोग अभी के लिए, क्योंकि जब मुझे तोड़ना ही है तो हम तोड़ ही के दिखा देंगे। चलिए यहाँ माइनस, ठीक है, माइनस से खाना, हाँ ठीक है। अब देखो, अब तोड़ दो 1/√2, चलिए √2 tan इनवर्स t स्क्वायर माइनस 1/√2 टाइम्स ऑफ t, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ 1/2√2 लॉग ये हो गया t स्क्वायर माइनस √2t प्लस 1 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस √2t प्लस 1 प्लस c। देख लें एक बार सभी बच्चे, ठीक है, सभी बच्चों को दिख रहा है ना? ऐसा कोई दिक्कत वाली बातें हैं? अगर दिक्कत वाली बातें हैं तो बोलेंगे हमें। चलिए प्लस सी अगर आ गया हमारे पास तो आप t का वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, अरे वाह भैया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल्स टू अंडर रूट cot x या फिर t स्क्वायर इज इक्वल्स टू cot x। कुछ भी एक कीजिए, किसी भी एक करने से आपका काम करें। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो (1/√2 tan इनवर्स t स्क्वायर cot x। वाओ सजी, cot x √2, t का वैल्यू भी √2, दोनों मिला के √2 cot x माइनस रात को 1 बजे। सर आप वीडियो बना रहे हैं रात को 2 बजे का? हाँ सर, बाहर कोई सुनेगा ना, बोले कौन पगला है जो इतना पगला रहा है रात को? अरे पागल तो सभी हैं बच्चे। टी स्क्वायर देखोगे cot x छोटा छोटा लिखेंगे माइनस, देखो ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा √2 cot x हो जाएंगे और ये प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 प्लस c, यहाँ नीचे भी ये पूरा cot x माइनस √2 टाइम्स ऑफ cot x प्लस 1, छोटा छोटा थोड़ा लिखें। ये किसका इंटीग्रेशन आ गया? देखा ना कितना बड़ा है, बहुत बड़े हैं बच्चे। ये किसका इंटीग्रेशन आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट cot x इनटू dx। ठीक है, क्लियर? किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो हम बार बार बोल रहे हैं आप हमें बताइए, नहीं तो आपके साथ गलत कुछ हो जाएगा। इंटीग्रेशन है
तो आप हमें बोलोगे, आप ही को के लिए हम लोग काम कर रहे हैं सभी। चलिए, तो इतना हो जाने के बाद आपको एक छोटा सा सुंदर सा होमवर्क देते हैं। छोटा है, बहुत ही छोटा है। आप लोगों को होमवर्क देते हैं, आप लोग हमें करके हमें कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप लिंक पे मैसेज करें कि आपसे ये हो पाया कि नहीं हो पाया। हो तो जाना ही चाहिए, लेकिन करोगे बच्चे। इतना मेहनत अगर हम आप लोग के लिए कर रहे हैं तो आपसे भी हम डिजर्व करते हैं कि आप भी उसके बदले में कुछ करके दें। फाइंड आउट, है ना, कमेंट के नीचे इसे लिख के बताएं कि क्या आया आप लोगों का आंसर। इजी मैथ है, सुंदर मैथ है। 10x प्लस अंडर रूट टाइम्स ऑफ cot x, ये रहा हमारा dx। करके बताएं। और क्या बोले आप लोगों को, बस आप लोग के लिए यही दुआ है कि आप सभी बच्चे पढ़ते रहो, मेहनत करो। मेहनत करोगे मंजिल अपने आप मिल जाएंगी। अगर मेहनत नहीं करोगे, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको आपकी मंजिल दिला सके। ओके, तब तक के लिए फिर से मिलते हैं। अच्छे से पढ़ाई लिखाई सभी करते रहेंगे।